कभी तुमने अपने भीतर के उस अजनबी को देखा है जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिस्तर पर, तुम्हारी पत्नी के पास होकर भी कहीं और भाग रहा है? तुम एक स्त्री के साथ प्रेम की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कमरे में आती हुई किसी दूसरी स्त्री का पीछा कर रही हैं। समाज तुम्हें चरित्रहीन कहता है, धर्म तुम्हें पापी कहता है और तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखेबा कहती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, ठहरो, निर्णय मत लो, क्योंकि जो दिख रहा है वह सिर्फ एक लक्षण है, वह बीमारी नहीं है। आज हम उस गहरी बीमारी को समझेंगे जो मनुष्य के भीतर छिपी है। आज हम उस बीज को देखेंगे जो प्रकृति ने तुम्हारे भीतर बोया है। प्रकृति ने पुरुष को भंवरा बनाया है और भंवरे की नियति क्या है? भटकना, एक फूल से दूसरे फूल पर जाना। भंवरा एक ही फूल पर पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। जैसे ही वह एक फूल का रस पी लेता है, वह फूल उसके लिए साधारण हो जाता है, उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। अब उसे किसी नए रंग, किसी नई खुशबू की तलाश है। पुरुष की ऊर्जा फैलाव मांगती है। वह अपने अस्तित्व को, अपने बीज को पूरी पृथ्वी पर बिखेर देना चाहता है। यह उसकी जीव वैज्ञानिक मजबूरी है। लाखों सालों से पुरुष का शरीर एक शिकारी की तरह विकसित हुआ है। शिकारी को तब तक ही मजा आता है जब तक शिकार पकड़ा नहीं जाता। जैसे ही तुम उस स्त्री को पा लेते हो, जैसे ही वह तुम्हारी मिल्कियत बन जाती है, चुनौती खत्म हो जाती है। अब वह शिकार नहीं रही, वह घर की वस्तु हो गई और पुरुष का मन वस्तुओं से बहुत जल्दी ऊब जाता है। स्त्री इससे बिल्कुल विपरीत है। स्त्री पृथ्वी की तरह है। वह इंतजार करती है, वह फैलना नहीं चाहती, वह गहरा होना चाहती है। उसे एक ही पुरुष चाहिए, लेकिन वह पुरुष उसे पूरी तरह चाहिए। वह पुरुष की आत्मा तक पहुंच जाना चाहती है। झग्गा यही है। पुरुष संख्या, क्वांटिटी खोज रहा है, स्त्री गुणवत्ता, क्वालिटी खोज रही है। पुरुष चाहता है अनेक स्त्रियां और स्त्री चाहती है एक पुरुष, लेकिन पूरा का पूरा। तुम्हारी शादी की संस्था इसी संघर्ष की बलि चढ़ गई है। तुमने कानून बनाए, तुमने कस्में खिलाई, तुमने अग्नि के फेरे लिए और कहा कि 7 जन्मों तक हम एक ही रहेंगे। यह कोरा पाखंड है, क्योंकि शरीर कस्मों को नहीं जानता। तुम्हारी आत्मा भले ही वफादार होना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा डीएनए अभी भी वही पुराना शिकारी है। तुमने कभी सोचा है कि पुरुष अपनी ही पत्नी से ऊब क्यों जाता है? वही पत्नी जिसे पाने के लिए उसने कभी आकाश पाताल एक कर दिया था। वही पत्नी जिसके लिए उसने कभी कविताएं लिखी थीं। आज वह उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि मन हमेशा अनजान, अननोन के प्रति आकर्षित होता है। जैसे ही तुम किसी को पूरी तरह जान लेते हो, वह उबाऊ, बोरिंग हो जाता है। पुरुष का मन नएपन का गुलाम है। वह नई त्वचा, नई खुशबू, नई हवा की तलाश में भटकता रहता है। उसे लगता है कि शायद उस अगली स्त्री में वह मिल जाए जो यहाँ नहीं मिला। लेकिन यह एक मरीचिका है। यह एक रेगिस्तान की प्यास है, जहाँ पानी कभी मिलता नहीं, सिर्फ रेत चमकती है। तुम जिसे प्रेम कहते हो, वह अक्सर सिर्फ एक तागी की तलाश होती है। तुम ऊब गए हो खुद से, अपनी दिनचर्या से, अपने पुराने जीवन से, और एक नया शरीर तुम्हें थोड़ी देर के लिए इस ऊब से आद कर देता है। नई स्त्री के साथ तुम भी नए हो जाते हो। तुम फिर से जवान महसूस करते हो। तुम फिर से वही पुरानी बातें नई ऊर्जा के साथ दोहराते हो। लेकिन याद रखना, यह सब सिर्फ कुछ दिनों का खेल है। जैसे ही वह नई स्त्री पुरानी होगी, तुम्हारी भटकन फिर शुरू हो जाएगी। तुम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जिसका कोई अंत नहीं है। तुम पूरी दुनिया की सुंदरतम स्त्रियों को भी अपनी बाहों में भर लो, तो भी तुम अतृप्त ही मरोगे, क्योंकि भूख शरीर की नहीं है, भूख कहीं और है। पार्ट 2, वासना का रूपांतरण और अंतहीन तलाश का अंत। अब दूसरे भाग में हम उस गहरे सत्य की ओर बढ़ेंगे जिसे समझे बिना तुम्हारी यह भटकन कभी शांत नहीं होगी। तुम भटक क्यों रहे हो? क्या वाकई तुम्हें स्त्रियों की तलाश है? नहीं, तुम स्त्री के माध्यम से उस विस्मृति को खोज रहे हो, उस भूल जाने के क्षण को खोज रहे हो जहां तुम खुद को भूल सको। संभोग के उस छोटे से क्षण में तुम्हारा अहंकार, ईगो गिर जाता है। तुम मैं नहीं रहते और वह शांति
वह सन्नाटा तुम्हें इतना प्यारा लगता है कि तुम उसे बार बार पाना चाहते हो। चूंकि तुमने उस शांति को स्त्री के शरीर के माध्यम से पाया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि वह शांति स्त्री में है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम शरीर नहीं खोज रहे, तुम उस शरीर के पीछे छिपी हुई अपनी ही आत्मा को खोज रहे हो। लेकिन तुम गलत पते पर ढूंढ रहे हो, तुम बाहर भाग रहे हो, जबकि खजाना भीतर है। पुरुष इसलिए भटकता है क्योंकि वह अकेला होने से डरता है। उसे खुद की कंपनी बर्दाश्त नहीं होती। वह अकेला बैठ जाए तो उसे घबराहट होने लगती है, इसलिए उसे कोई चाहिए, कोई दूसरा, कोई नया। वह मनोरंजन खोज रहा है, लेकिन मनोरंजन कभी भी तृप्ति नहीं दे सकता। वह सिर्फ ध्यान भटका सकता है। तुम जीवन भर ध्यान भटकाते रहे और अंत में तुमने पाया कि तुम वहीं खड़े हो जहां से शुरू किया था। भटकना पशु का स्वभाव है। जानवर कभी एक साथी से संतुष्ट नहीं होता, वह प्रकृति के धक्कों से चलता है। लेकिन मनुष्य होने का अर्थ क्या है? मनुष्य होने का अर्थ है चेतना का होना, होश का होना। तुम प्रकृति के धक्कों से कब तक चलते रहोगे? क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसी केंद्रस्थ ऊर्जा नहीं है जो कहे कि बस मैंने बहुत देख लिया, अब मुझे रुकना है? ठहर जाना परमात्मा का स्वभाव है। जो ठहर गया वह पहुंच गया। जो दौड़ रहा है वह सिर्फ अपनी परछाई का पीछा कर रहा है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहो, क्योंकि समाज ऐसा कहता है। मैं कहता हूँ जागो, देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम एक ही गड्ढे में बार बार गिर रहे हो। तुम हर बार सोचते हो कि यह नया शरीर तुम्हें वह शाश्वत आनंद देगा जो पुराना नहीं दे सका। लेकिन शरीर की अपनी सीमाएं हैं। मांस और मज्जा के पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ उत्तेजना है, आनंद नहीं। आनंद तो सिर्फ तब घटता है जब तुम्हारी ऊर्जा बाहर भागना बंद कर देती है और भीतर की तरफ मुड़ने लगती है। तंत्र का विज्ञान कहता है कि अगर तुम एक ही व्यक्ति के साथ इतने गहरे उतर सको कि शरीर के पार तुम्हें उसकी ऊर्जा का नृत्य दिखने लगे, तो फिर पूरी दुनिया की स्त्रियां तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएंगी। क्योंकि तब तुम चमही के पार देख रहे हो, तब तुम आत्मा से जुट रहे हो, और आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। शरीर बूझा होता है, चमही ढीली पड़ती है, लेकिन ऊर्जा हमेशा ताज़ा रहती है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए गहराई चाहिए, इसके लिए एक ऐसी दृष्टि चाहिए जो सिर ऊपर ऊपर न तैरे बल्कि गहरे गोते लगाए। पुरुष की भटकन तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह ध्यान, मेडिटेशन को उपलब्ध न हो जाए। ध्यान का अर्थ है स्वयं में पर्याप्त हो जाना। जिस दिन तुम अकेले बैठकर उतने ही आनंदित होगे जितने तुम किसी सुंदरी के साथ होते हो, उस दिन तुम मुक्त हो गए। अब तुम स्त्री के पास मांगने नहीं जाओगे, तुम बांटने जाओगे। और जो बांटने जाता है वह सम्राट है, जो मांगने जाता है वह भिखारी है। तुम अभी भिखारी हो, इसलिए तुम दर दर भटक रहे हो। तुम हर सुंदर चेहरे में अपनी शांति की भीख मांग रहे हो। अपनी इस भटकन को समझो, इसे दबाओ मत, इसे छिपाओ मत, इसे पाप मत कहो, इसे सिर्फ ना समझी कहो। यह तुम्हारी अज्ञानता है कि तुम सागर को मरुस्थल की रेत में खोज रहे हो। ठहर जाओ, अपनी ऊर्जा को भीतर की तरफ बहने दो। जिस दिन तुम्हारी काम वासना राम बन जाएगी, जिस दिन तुम्हारी सेक्स की ऊर्जा सहस्रार की ओर बहने लगेगी, उस दिन तुम देखोगे कि जिस शांति के लिए तुम हजारों स्त्रियों के पीछे भागे थे, वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही मौजूद थी। स्त्री को एक उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि एक द्वार समझो, एक ऐसा द्वार जहां से तुम अस्तित्व की झलक पा सको। और जिस दिन तुम एक ही स्त्री की आंखों में डूबकर पूरे ब्रह्मांड को देख लोगे, उस दिन तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी। भटकना छोड़ो, गहरा उतरना सीखो, क्योंकि सत्य सतही नहीं है, सत्य अगाध है, और जो अगाध में उतरता है वही तृप्त होता है।